बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगी रब्बे कायनात की हम्दो सना से और तमाम तर दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर भेजकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात आसानी से समझ सकें। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, सियासी अखाड़े सज चुके हैं, गर्मा गर्म बयानात जारी हैं, तो हमारा आज का टॉपिक इसी हवाले से है। तो हमारे दो मौज़ूआत हैं इसी हवाले से कि धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुंह के फायर जारी। दूसरा टॉपिक है सिंध कल्चर डे पर खामोशी। बात का आगाज़ करेंगे कि जूं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी अखाड़ा सज गया है। दोनों जानिब से तेज़ो तन बयानात यानी कि मुंह के फायर जारी हैं। MQM PK की मरकज़ी क़यादत चीफ़ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद से मुलाकात करने कल गई थी। इस मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार ने जो मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने एक बार फिर PP पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बल्कि फ़ारूक सत्तार ने तो यहाँ तक कह दिया कि PP के करप्शन का जो माल उन्होंने इकट्ठा किया था इसका हिस्सा इस्लामाबाद चीफ़ इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच गया है। बड़ी बात कह दी है फ़ारूक सत्तार साहब ने और चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम लगाया है। देखते हैं कि वहाँ से क्या रद्द अमल आता है। फ़िलहाल तो खामोशी है। MQM PK के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनकी इस्लामाबाद में चीफ़ इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात थी उससे उम्मीद थी कि शायद इनके एतराज़ात को दूर किया जाएगा, मगर जो उन्होंने मीडिया पर गुफ्तगू की लग रहा है कि MQM PK को शदीद मायूसी हुई है। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध से न सिर्फ MQM PK नाला है बल्कि जनाब GDA मुस्लिम लीग नून भी शिकायत कर रहे हैं और मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। MQM PK ने मुतालबा किया था कि सिंध इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान को हटाकर दूसरा कोई न्यूट्रल बंदा लगाया जाए। उनका ये मुतालबा तो रद्द कर दिया गया। मज़ीद जो MQM के दीगर एतराज़ात थे उनको भी किसी खातिर में नहीं लाया गया, जिसके बाद MQM PK ने PP को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध और उनका अमला PP के हलफ याफ्ता कारकुनान हैं। नाज़रीन, हलफ याफ्ता कारकुनान सुनकर मुझे कम से कम नई बात लगी कि PP में भी हलफ याफ्ता कारकुनान होते हैं, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना था कि बानी MQM कुरान पे हाथ रख कर वफ़ादारी का हलफ लेते हैं। यही वजह है कि 2016 के बाद अल्ताफ़ हुसैन से मुनहरिफ होने वाले MQM रहनुमाओं को अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि कुरान पर हलफ देकर मुकर गए। खैर नाज़रीन, हो सकता है कि आप सबके इल्म में हो जरदारी साहब भी कुरान पे हलफ लेते हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल नई बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। MQM PK के इल्ज़ामात के जवाब में PP कराची डिवीज़न के सदर साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। MQM PK के फायरिंग के जवाब में उन्होंने बेशुमार मिसाइल दाग दिए। मोहतरम सईद गनी ने जो कुछ कहा वो उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मुझ में ये ताब, ये ताकत, ये मजाल कहाँ कि मैं बयान करूं, मेरी ज़बान जल जाएगी। इस वक्त बदकिस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है और उसके ऊपर PSP माफिया का कब्ज़ा है और
جس طرح عمران خان کوئی بات کہتا ہے نا تو اس کا جواب بھی آپ کو عمران خان کے بیان میں مل جاتا ہے. کوئی پرانی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ آج اس نے کیا کہا ہے تو اس سے 2 سال پہلے عمران نے کیا کہا تھا, اسی بات کا الٹ ہوگا. آج جو کچھ مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے MQM کے لیے, جتنا عرصہ وہ PSP کا سربراہ رہا ہے, اس کے جتنے انٹرویوز ہیں, جتنے بیانات ہیں, جو القابات اس نے دیے تھے MQM پاکستان کے لیڈرز کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے, وہ نکال کے چلا دیجیے, سب پتہ چل جائے گا آپ کو. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ MQM پاکستان میں جو بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ کمزور, بالکل MQM پاکستان بہت تھی, لیکن یہ کیا سوچ کے انہوں نے مصطفیٰ کمال کے حوالے قیادت کر دی ہے کہ جو آدمی MQM کی بنیاد کے خلاف بولنے لگا تھا, جو اپنی جو بانی تھے اس کے ساتھ جو بولتا تھا, MQM پاکستان کے تمام لیڈرز جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک ایک آدمی کا نام اٹھائیے اور اس کے متعلق مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ اٹھا لیجیے. ان تمام لوگوں نے اسی آدمی کو آگے لگا دیا اور سنا ہے وہ بالکل سو کارڈ جو ہے وہ بالکل لیڈر بنا ہوا ہے ان کا, اور مصطفیٰ کمال کے کہنے پر تمام جو ہے وہ MQM پاکستان چل رہی ہے. لیکن مصطفیٰ کمال کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک بچا تھا, جو شاید ان کو ووٹ دے دیتا اس لیے کہ یہ بچی کھچی MQM ہے, وہ بھی فارغ ہو گیا. اور اس وقت کوئی ایسا شخص جو کسی بھی طرح سے MQM پاکستان کے ساتھ تھا وہ اب ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دھمکیاں دینا بند کریں اور ہر اس آدمی کو جو ان کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اس کو ٹیگ نہ کریں MQM لنڈن کے ساتھ. بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہ مخبریاں کرتے ہیں اپنے لوگوں کی, جو آدمی ان سے ناراض ہوتا ہے اس کے خلاف جا کے یہ مخبریاں کرتے ہیں کہ یہ MQM لنڈن کا آدمی ہے, اٹھواتے ہیں, گرفتار کرواتے ہیں, جوتے لگواتے ہیں, ان کو کیسز بنواتے ہیں ان کے اوپر. یہ تو یہ کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے جو ان کے ساتھ چلنا نہ چاہتے. محترم ناظرین, فی الوقت الیکشن کا شیڈول ابھی تک نہیں آیا ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان گرما گرم بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں اور تمام سیاستدان عوام کو اسی طرح انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں. منتخب ہونے کے بعد آؤ مل کر کھاتے ہیں کی پالیسی پہ چلتے ہیں. عوام سے گزارش ہے کہ جتنا ہنسنا مسکرانا ہے وہ الیکشن سے پہلے کر لیں, کیونکہ الیکشن کے بعد تو رونا مائی باپ نے لکھ دیا ہے. وہی مسائل ہوں گے اور آپ ہوں گے. اس ماحول کو دیکھ کر مجھے ایک بات کہنے دیجیے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. PP کے مد مقابل JUI, نون لیگ, MQMP کے اتحاد بنا کر کھڑے ہیں, مگر زرداری کی PPP اکیلے ہی سینہ تان کے کھڑی ہے. ڈیئر ویورز, جیسے جیسے 8 فروری نزدیک آئے گی ماحول میں گرمی بڑھتی رہے گی, مگر برفیلے علاقے کے عوام اس گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کو آگے بڑھاؤ. برف سے ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ووٹ ڈالنے ہم کس طرح پولنگ اسٹیشنز تک پہنچیں گے. ناظرین, دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے یا پھر ڈیٹ آگے بڑھ جائے گی, لیکن بہرحال جب تک الیکشن نہیں ہو رہے آپ انجوائے کیجئے. مزے کے جو بیانات ہیں منہ کے فائر ہیں اور اس کے جواب میں میزائل داغے جا رہے ہیں, آپ ان سب چیزوں کو انجوائے کیجئے. اب میں بات کروں گی سندھ کلچر ڈے پہ کراچی میں کیا ہوا. ناظرین, کلچر ڈے منانا کوئی بری بات نہیں. اس طرح سے عوام کو مختلف قومیتوں کے بارے میں, ان کی رسم و رواج کے بارے میں بہت ساری نالج ملتی ہے, علم ملتا ہے. اور کلچر ڈے تو ایک دوسرے کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں, پیار محبت بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن کراچی میں کیا ہوا اس حوالے سے ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ سندھ کلچر ڈے پہ لگے ملک توڑنے کے نعرے اور پولیس موبائل پر حملے ہوئے. مجھے 2 ویڈیوز موصول ہوئی ہیں, جس میں ایک ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں کس طرح سے پولیس کی موبائلوں کو توڑا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے. اور ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے جس کا عنوان لکھا ہے کہ سندھ کلچر ڈے ڈاکوؤں نے بھی بڑے جوش و خروش سے منایا. آپ پہلے یہ دونوں ویڈیو دیکھ لیجئے, پھر ہم مزید تبصرہ کریں گے.
खैर नाजरीन, आपने ये दोनों वीडियोस देखी, एक वो सीसीटीवी फुटेज कि जिसमें डाकुओं ने दुकानदार को धड़ल्ले से लूटा और अपनी अजरकें सेट करते हुए चले गए, और दूसरी वीडियो आपने देखी कि जिसमें रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस मोबाइलों पे हमला किया जा रहा है। तो नाजरीन, इस हवाले से आपके साथ तबसरा करूँगी। नाजरीन, ये दोनों वीडियोस देखने के बाद मेरा सवाल है मेन स्ट्रीम मीडिया के मालकान और पूरे सिंध बिलखसूस कराची के सहाफ़ियों से कि परसों से अब तक आपको ये दहशतगर्दी क्यों नज़र नहीं आई? क्या पाकिस्तान तोड़ने के नारों की इजाज़त उन अफराद को रियासत ने दी है? क्या गवर्नमेंट की पुलिस मोबाइलों को तबाह करने का लाइसेंस हुकूमत पाकिस्तान ने इन अफराद को दिया है? कहाँ है वो सहाफ़ी जो ख़ुद को कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं और फ़लाँ शख्स जो है वो दहशतगर्द है, गद्दार है? अब आप लोगों को ये सब क्यों नज़र नहीं आ रहा? परसों से अब तक किसी एक मीडिया चैनल ने ये वीडियोस क्यों नहीं चलाई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं? क्या ये वीडियोस मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब और रियासती आला ओहदेदारान तक नहीं पहुंची? जिस तरह शाहराह फैसल पर 9 मई को फ़ौज की गाड़ियों पर हमला करने वालों को गिरफ़्तार किया गया, मुकदमात फ़ाइल किए गए, 24 घंटे गुज़रने के बावजूद क्या वजह है कि उन अफराद को गिरफ़्तार नहीं किया गया? आखिर में मेरा सवाल है मोहतरम जरदारी साहब से, आप कहते हैं कि बीबी की शहादत पर मुल्क टूट जाता, मैंने बचाया। जनाब, क्या ये वीडियोस आप तक नहीं पहुंची? आप और बिलावल ने अब तक इस पर कोई रद्द अमल क्यों नहीं दिखाया? मेरा सवाल है MQM पाकिस्तान की पूरी क़यादत से, आप कराची के असल वारिस कहते हैं ख़ुद को, तो आपके शहर में मुल्क तोड़ने के नारे तोड़ फोड़ होती रही, अब तक आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्यों जाकर उनसे शिकायत नहीं की? क्यों जाकर उनसे शिकायत नहीं की? समझ तो गए होंगे। नाज़रीन, कराची मिनी पाकिस्तान है, हर कौमियत का हसीन कल्चर है, हर कल्चर डे मनाना, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि बुरी बात नहीं है, और इससे कौमें एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे की रस्म व रिवाज को देखते हैं, और इस तरह से एक इल्म मिलता है। ये भी एक इल्म है कि किसका क्या कल्चर है, किसके यहाँ क्या रस्म व रिवाज है। लेकिन अफसोस कि इस कल्चर डे के नाम पर मुल्क दुश्मन, मुल्क तोड़ने के नारे लगाए गए, डकैतियाँ की गईं, पुलिस मोबाइलों को तोड़ा फोड़ा गया, और उन दावेदारों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि हमने कराची में अमन कायम किया, रियासत के ख़िलाफ़ कोई नारा लगाए तो हम इसका साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगते रहे, मगर दूसरी जानिब मुहिब्बे वतनों की जो दावेदार हैं कि हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाते, हम कोई अगर मुल्क तोड़ने की बात करेगा, कराची में अमन व अमान तबाह करेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। तो उनकी ये मुजरिमाना खामोशी जो है, इस पे पूरे पाकिस्तान से आवाम का सवालिया निशान है। मैंने आपके तवस्सुल से अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार जनाब जरदारी बिलावल साहब, MQM पाकिस्तान और दीगर जितने भी सियासी रहनुमा हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया। ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो क्या वजह है कि क्यों खामोशी इख्तियार की गई है? आखिर में आपसे वही दरख्वास्त करूंगी कि आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।